हेलो चैम्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आज अगेन हम आ चुके हैं एक प्लांटेशन ड्राइव की तरफ। हमारा मोटो क्या है आज का? प्लांटिंग ट्रीज टू ग्रीन द अर्थ। हमारे अर्थ की ग्रीनरी को हमें रिस्टोर करना है और ये हमारा एक स्मॉल स्टेप है ताकि हम अपने ग्रीन फ्यूचर की तरफ जा सके। ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स बढ़ रहे हैं, आप आए दिन देखते होगे न्यूज़ में ना कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। तो ऐसी एक प्लांटेशन ड्राइव पे हमारे दोस्त अपनी फैमिली के साथ आए हैं और उनके पास अभी कितने, देर हैविंग 12 सैपलिंग्स। सैपलिंग्स मतलब छोटे छोटे पौधे हैं। अगर उनको हम विल गो फॉर प्लांटेशन तो बाद में जाके दे विल बी बिग ट्रीज। तो 12 सैपलिंग्स को हमें अरेंज करना है किसमें? रोज एंड कॉलम्स में फॉर प्लांटेशन। तो कितने वेज पॉसिबल हैं जिसमें कि हम ये कर सकें? कैसे फाइंड करें? हाउ मेनी वेज आर देयर इन विच वी कैन अरेंज दीज 12 सैपलिंग्स इन रोज एंड कॉलम फॉर्म? तो चलो एग्जांपल देखते हैं। लाइक 12 सैपलिंग्स है ना, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं? लाइक एक रो एंड वी कैन सी 12 कॉलम्स वी कैन गो फॉर। लाइक अगर देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमारे पास सिर्फ एक रो है लेकिन 12 कॉलम्स है। ऐसे हम क्या कर सकते थे कि हमारे पास 12 रोज हो मगर सिंगल कॉलम हो, तो एक ये भी हो सकता है 12 इंटू 1, एक ये हो सकता है। समझ रहे हो आप मेरी बात? दूसरा क्या हो सकता है कि हम 6 सैपलिंग्स के दो रो बना दे, तो वी कैन गो फॉर व्हाट, 2 इंटू 6, और हम जा सकते हैं 6 इंटू 2 की तरफ, है ना। और दूसरा तरीका क्या होगा इसके बाद हमारे पास कि 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। ओके, 3 रो बनाएंगे एंड हर एक रो में क्या होगा? हमारे पास 4 सैपलिंग्स हो गए, तो 3 इंटू 4 या फिर 4 इंटू 3। तो आपको दिख रहा है कि हाउ मेनी वेज आर पॉसिबल। ये जो हमारे पास इतने वेज आए ना, इन वेज में हम क्या कर सकते हैं? इन 12 सैपलिंग्स को वी कैन अरेंज फॉर प्लांटेशन। क्योंकि हमारे पास क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द पीस ऑफ लैंड वी आर हैविंग ना, जो पॉसिबल वे ऑफ अरेंजिंग हमें सही लगेगा, विल बी यूजिंग दैट। मगर यहाँ पे मेन चीज क्या था कि हम 12 को कैसे फैक्टर्स के फॉर्म में तोड़ रहे हैं। तो हमारे पास जो नंबर्स है बच्चों, आई होप आप देख पा रहे हैं कि फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर अगर हम बात करें तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या है? 12 को हाउ वी कैन राइट? 12 वी कैन राइट, लाइक 12 को हम लिख सकते हैं क्या? वी कैन राइट 1 इंटू 12, वी कैन राइट 2 इंटू 6, वी कैन राइट 3 इंटू 4, यस लाइक दैट। और इसी को हम क्या अलग तरीके में 12 इंटू 1, 6 इंटू 2, 4 इंटू 3। तो यहां से हमें क्या दिखा कि 12 के फैक्टर्स क्या क्या है हमारे पास? 12 के फैक्टर्स हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 6 एंड 12। ओके, सो एक नंबर था तो नंबर के फैक्टर्स हमने इजिली फाइंड कर लिए। क्या इसी तरीके से किसी भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के हम फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं? देखते हैं, लेट्स गो फॉर दैट, लेट्स मूव ऑन फॉर दैट, लेट्स सी। तो फैक्टर्स ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, हमें आज का हमारा मोटो ही है, हम इसकी फैक्टराइजेशन सीखने वाले हैं। कैसे? वी आर गोइंग टू ब्रेक इट डाउन टू द, जैसे कि अगर नंबर को हम ब्रेक करते हैं तो कहां तक हम पहुंचते हैं? वी गो टू द प्राइम्स, बिकॉज प्राइम्स के वी कैन नॉट गो फर्दर बियॉन्ड। तो यहाँ पे हम प्राइम नहीं कहते, वी गो फॉर व्हाट, इररिड्यूसिबल फैक्टर्स। ओके, उसको फर्दर हम रिड्यूस नहीं कर पाते हैं। लेट्स सी, अगर मैं कोई एग्जांपल लूं बच्चों, 3xy। ओके, अगर मैंने 3xy लिखा तो 3xy अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है तो क्या इसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं? लेट्स सी, ये किसका प्रोडक्ट होगा? ये होगा 3 इंटू x इंटू y। तो इसके तीन फैक्टर्स क्या आ चुके हैं? 3x और y। 3x एंड y आर द फैक्टर्स ऑफ 3xy। एंड इसको क्या हम फर्दर रिड्यूस कर पाएंगे? 3 प्राइम है, x और y, हम अगेन इसको फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। तो ये हमारा क्या, x और y क्या हो गए? इररिड्यूसिबल फैक्टर्स हो गए इसके। ओके, चलिए। एंड वन क्या होता है ये भी बात ध्यान रखेंगे, वन इज द फैक्टर ऑफ एवरी अल्जेब्रिक टर्म। हर एक अल्जेब्रिक टर्म का फैक्टर क्या होता है? वन होता है। अब यहाँ पे अगर हम 5xy प्लस 3x की बात करें तो इसके फैक्टर्स फाइंड करें। आपको याद होगा क्लास 7 में आपने पढ़ रखा था, फैक्टर ट्री डायग्राम हम बनाते थे ना। चलो उसी को देखते हैं यहाँ पे हम। तो विल बी एक्सप्लेनिंग दिस। तो हमारे पास क्या है बच्चों? ये हमारा एक्सप्रेशन है, दिस इज आवर एक्सप्रेशन हियर नाउ। अब हम क्या करेंगे? इसके टर्म्स देखते हैं। टर्म्स क्या क्या इसमें है? लेट्स गो फॉर द टर्म्स। द टर्म्स आर व्हाट? हमारे पास टर्म है एक 5xy एंड दूसरा टर्म हमारा क्या है? 3x। अब इनके फैक्टर्स देखते हैं। ओके, तो 5xy के फैक्टर्स क्या क्या है? वी कैन सी 5 इंटू एक्स इंटू वाई हमें क्या देगा? 5xy को हम लिख सकते हैं ना 5 इंटू एक्स इंटू वाई। एंड 3x हमारे क्या क्या फैक्टर्स होंगे? 3 एंड x। तो वी कैन सी दीज आर व्हाट, ये हमारे फैक्टर्स हैं। तो इस तरीके से वी आर फाइंडिंग द फैक्टर्स। फैक्टर टी डायग्राम हमने पढ़ा था क्लास 7 में, वही मैंने आगे एक्सप्लेन किया आपको। एक्सप्रेशन हो गए, आपने टर्म्स देखा। टर्म्स कैसे सेपरेट होते हैं? टर्म्स आर आइदर सेपरेट बाय प्लस और माइनस साइन, यस। एंड फैक्टर्स ये रहे 5xy फॉर दिस टर्म 5xy एंड 3x के लिए हमारे फैक्टर्स हैं 3 एंड x। चलते हैं आगे एंड लेट्स सी एक क्वेश्चन इस पे हम विल सी अ क्वेश्चन ऑन दिस। तो फैक्टर्स ऑफ 3x इंटू एक्स प्लस 2 ये फाइंड करना है आपको। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? कितने टर्म्स हमारे पास होंगे? क्या लग रहा है कैसे फाइंड करेंगे इसे? चलो देखते हैं। ओके, क्या इसे हम इरेड्यूसिबल फॉर्म में तोड़ सकते हैं? लेट्स सी ऑन दैट। तो 3x एंड x प्लस 2 तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो अगर हम देखें तो 3 इंटू एक्स प्लस 2 ये हमारे क्या आ चुके हैं बच्चों? ये आ चुके हैं इसके तीन फैक्टर्स। तीन फैक्टर्स क्या है? 3 है, x है और x प्लस 2 है, लाइक दिस। ओके,
एक्सप्रेशन के फैक्टर्स क्या क्या आप देखो, 3 × x × x+2, क्या इसे हम फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं x+2 को? क्या लग रहा है आपको? यहाँ प्लस है, ओके, तो वी कैन नॉट रिड्यूस इट फर्दर, ओके। तो यहाँ पे हमारा x+2, x एंड 3 ये 3 फैक्टर्स होंगे इस एक्सप्रेशन के। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। अब देखो बच्चों, व्हाट इज फैक्टराइजेशन? फैक्टराइजेशन होता क्या है? फैक्टराइजेशन प्रोसेस ऑफ राइटिंग एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर फैक्टर्स, ओके। 2 और मोर फैक्टर्स जो हमने अभी किया वही कर रहे हैं ना, कि एक्सप्रेशन को हम तोड़ रहे हैं 2 और मोर फैक्टर्स के फॉर्म में, जिसके प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं हमारे किसको? एक्सप्रेशन को। तो ये हमारा क्या होता है? फैक्टराइजेशन होता है। अगर हम बात करें बच्चों, लाइक अगर इफ आई गो फॉर 3x²y, ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या एक एक्सप्रेशन है, यस। तो इसके फैक्टर्स कैसे हम तोड़ रहे हैं? जैसे हमने पीछे देखा वैसे ही सेम करेंगे यहाँ पे। हम इसे लिख सकते हैं 3 × x × y, ओके। तो हमारे पास क्या आ चुके हैं? इसके फैक्टर्स आ चुके हैं 3x, x एंड y, ओके। वी आर ब्रेकिंग इट डाउन इनटू दैट। एंड अगर मैं आपसे पूछता यहाँ बच्चों, इफ आई राइट लाइक दैट व्हाट 2x+4, ओके, 2x+4, अगर हमारे पास कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन है तो इसे हम कैसे करेंगे? हाउ टू गो फॉर दीज? इसका फैक्टराइजेशन कैसे करें? यहाँ तो देखो 2x है, यहाँ 4 है, हाउ टू ब्रेक इट? कैसे करोगे आप? देखो 2x है एंड 4 है, तो यहाँ पे हम कुछ कॉमन टर्म्स देखते हैं क्या इसमें होता है, कुछ मेथड्स होते हैं फैक्टराइजेशन के, पहले सीखेंगे एंड देन विल मूव ऑन टू दीज, ओके। चलो देखते हैं कुछ एक्सप्रेशंस कैसे करते हैं। तो मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन क्या क्या हमारे पास है? विल बी गोइंग फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हमारा यूजिंग कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स, अगर टर्म्स में कुछ कॉमन है तो कॉमन को हम बाहर निकाल सकते हैं, वी कैन टेक इट आउट एंड उसकी मदद से हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? बाय रीग्रुपिंग टर्म्स, क्योंकि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है ना कि सब में कुछ कॉमन नहीं मिलता, तो हम क्या करते हैं? रीग्रुप करके भी फॉर्म पेयर्स और ट्रिपलेट्स जिसमें कि कुछ कॉमन मिले, एंड देन व्हेन टेक इट आउट एंड हम फैक्टराइजेशन करते हैं। उसके बाद है यूजिंग अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके हम फैक्टराइजेशन करते हैं। लेट्स सी, फर्स्ट मेथड हमारा क्या है? मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। जो मैंने आपको एक्सप्रेशन दिया था ना 2x+4, चलो इसे देखते हैं। 2x+4, ओके, ये 2x+4 यहाँ पे हमारे पास क्या है? दो टर्म्स है, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? चलो इसे हम लिखते हैं, ओके, लेट्स ब्रेक इट डाउन। तो 2x को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × x, एंड 4 को लिख सकते हैं 2 × 2। अब यहाँ पे आप देखोगे इन दोनों में कॉमन है क्या? ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, तो क्या इस 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं? डेफिनेटली। मैंने इस 2 को बाहर लिया कॉमन, एंड इन द ब्रैकेट क्या मिलेगा? यहाँ बचा x, यहाँ बचा 2, तो x+2, ओके, 2 × x+2। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या आ चुका है? 2 × x+2। तो इसके फैक्टर्स क्या हो चुके हैं? एक फैक्टर इसका 2 है, इंटू x+2 हमारा इसका दूसरा फैक्टर है, ओके। यस, आई थिंक ईजी लगा होगा। तो चलो इसी तरह पे एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। लेट्स गो फॉर दिस, लाइक 5xy + 10x, ओके, 5xy + 10x, इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे? लेट्स सी। नाउ 5xy हमारा क्या है बच्चों? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 × x × y, एंड 10x को हम क्या लिख सकते हैं? 5 × 2 × x, ओके, लाइक दैट। 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5, 5 × 2, लाइक दैट। अब यहाँ देखो दोनों में कुछ कॉमन है क्या? क्या आपको दिख रहा है? 5 कॉमन, 5 कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है। क्या इन दोनों को 5x को हम बाहर निकाल सकते हैं? यस, वी कैन टेक इट आउट। तो बचा क्या हमारे पास? 5x को वी आर टेकिंग कॉमन, तो बचा हमारे पास यहाँ y, यहाँ क्या बचा हमारे पास? 2, तो y एंड +2 इन द ब्रैकेट। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या आ चुका है बच्चा? 5x × y+2, 5x × y+2, ओके। आई थिंक ये क्लियर होना चाहिए, इजी वन। लेट्स गो फॉर दिस वन नाउ। 12a² + 15ab², ओके। तो 12a² को हम क्या लिखेंगे? वी कैन राइट इट एज व्हाट? हम लिखेंगे इसे 3 × 4, ओके, 4 या फिर आप 2 × 2 लिख लो, जो भी कॉमन हो। 3 × 2 × 2 × a² के लिए a × a × b, एंड 15 के लिए वी कैन राइट 3 × 5 × a × b² के लिए b × b, ओके, वी कैन राइट इट लाइक दैट। नाउ अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन आपको मिल रहा है क्या? ब्रेक डाउन करो एंड उसके बाद देखो कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? 3 है, यहाँ भी 3 है, चलो ठीक है। नाउ यहाँ a है, यहाँ भी 1 है, बट यहाँ पे 2 a था, सिंगल a कॉमन है, एक भी इसमें कॉमन है, एक भी इसमें, ओके। तो व्हाट वी कैन टेक आउट कॉमन? कॉमन हम क्या बाहर निकाल सकते हैं? वी कैन कॉमन टेक आउट 3ab। तो बचा क्या हमारे पास? 2 × 2 बचा, एंड यहाँ बचा यहाँ पे a, तो वी कैन से 4a, 2 × 2 इज 4, एंड यहाँ 5 बचा, एंड विल बी हैविंग व्हाट? b हियर, तो 5b। तो 3ab × 4a + 5b, ये हमें क्या दे रहा है बच्चों? दिस इज गिविंग अस व्हाट? ये हमारा फैक्टराइजेशन हमें दे रहा है, ओके। आई थिंक ये क्लियर होना चाहिए हाउ वी आर डूइंग दीज इजी वंस ना। तो क्या हम आगे बढ़े? अब लेट्स मूव ऑन नाउ। अब हम देखते हैं क्या फैक्टराइज करना है कुछ क्वेश्चंस को, ओके। तो आई होप एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, एक आपको होमवर्क के तौर पे देने वाला हूँ। तो लेट्स गो फॉर व्हाट? ये आपका होमवर्क रहेगा बच्चों, एंड फर्स्ट पार्ट मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ओके। तो आप देखो यहाँ पे x² + xyz इन तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? अब देखो स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा? ब्रेक डाउन कर करके करोगे, मगर आप लुकिंग एट द क्वेश्चन, बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन आप डायरेक्टली नहीं कर पाओगे। तो हाउ टू डू दैट? लेट्स सी। यहाँ पे आप देख सकते हो x y z इन तीनों में कॉमन होगा, ओके।
तो यहाँ क्या बचा है, वाई जेड ले लिया, यहाँ पे डबल एक्स था तो एक एक्स बचा, यस। एक्स वाई जेड यहाँ से अगर कॉमन लिया तो एक्स जेड तो बाहर आ गए, वाई स्क्वायर तो मतलब एक वाई अंदर बच गया तो प्लस वाई, एंड यहाँ पे एक्स वाई जेड स्क्वायर, तो एक्स वाई बाहर निकाल लिया, जेड स्क्वायर का एक जेड ले लिया तो बचा क्या, सिर्फ जेड ना, तो जेड। तो हमें क्या आ चुका है, एक्स वाई जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। डायरेक्टली कर सकते हो आप इसे, यस। आई थिंक ईजी होना चाहिए। इफ यू आर गेटिंग ट्रबल नो वरी, चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा कैसे कर रहे हैं यहाँ पे हम, ओके। एक्स इंटू वाई लिखते हैं इसे, एक्स इंटू वाई इंटू जेड प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अब देखो एक्स वाई जेड कॉमन है सब में, तो मैंने उसे बाहर ले लिया एक्स वाई जेड, ओके, टेकिंग इट आउट कॉमन। तो बचा क्या यहाँ पे, बचा सिर्फ हमारे पास यहाँ एक्स, बचा हमारे पास सिर्फ यहाँ वाई, बचा हमारे पास सिर्फ यहाँ जेड। तो क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, लाइक दैट। समझे हाउ वी आर गोइंग फॉर दीज क्वेश्चंस, इजी वंस है ना। तो सेकंड पार्ट आपका होमवर्क है, करेंगे। एंड कमेंट्स में मैं देख रहा हूँ आजकल आंसर मुझे नहीं मिल रहा, प्लीज बच्चों आंसर करेंगे, ओके। आई एम लुकिंग फॉर द आंसर्स। अब हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स। इस एक्सप्रेशन पे आप ध्यान देंगे 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3, क्या इन चारों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है कि कोई एक कॉमन फैक्टर इनमें से हम वी कैन टेक इट आउट? आई होप नॉट। चलो देखते हैं, समझते हैं, ओके लेट्स राइट। क्या लिख सकते हैं, 2xy के लिए वी कैन राइट 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 2y के लिए 2 इंटू वाई, ओके, इंटू 1 भी लिख रहा हूँ मैं, प्लस 3 इंटू एक्स एंड प्लस 3 इंटू 1, ओके। चारों में कुछ भी कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं ना, कुछ भी कॉमन नहीं, तो क्या इसमें से हम फैक्टराइज नहीं कर सकते? कर सकते। क्या करना होगा यहाँ पे हमें, आप देखो इनिशियल इन दोनों ग्रुप्स में कुछ दिख रहा है कॉमन, एंड इन दोनों में क्या कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, यस ना। तो ग्रुप्स बना के वी कैन जस्ट यूज देम एंड टेक कॉमन फैक्टर्स आउट। लाइक यहाँ पे देखो इनमें क्या दिख रहा है आपको, ये 2 कॉमन दिख रहा है, ये y कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, y कॉमन दिख रहा है, ओके। तो ये 2y अगर मैंने कॉमन लिया तो बचा क्या हमारे पास x एंड इंटू 1, ये मैंने 1 इसलिए यहाँ लिखा था ताकि आपको ध्यान रहे 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी अलजेब्रिक टर्म, ओके। 1 हमें सबका फैक्टर है ना, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, x प्लस 1 इन द ब्रैकेट। नाउ प्लस इन दोनों में क्या 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 1, तो 3 कॉमन है तो वी कैन टेक 3 आउट, बचा क्या हमारे पास, ये x एंड ये 1, तो x प्लस 1। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, यहाँ x प्लस 1 है, यहाँ भी x प्लस 1 है, वी कैन टेक इट आउट x प्लस 1, बचा क्या 2y प्लस 3, ओके। तो दिस इज हाउ वी फैक्टराइज इट, इस तरीके से हम इसे फैक्टराइज कर रहे हैं एवरीवन, समझे ना। कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ सकती है ना कि ये 2y आपको यहाँ लिख दे, ये 3x आपको यहाँ कर दे, तो आपको ये रीग्रुपिंग करनी हो सकती है। यहाँ पे तो इजी था, 2x बाई 2y, आप देख रहे हो 2 कॉमन है, 2y कॉमन है, मगर अगर ये 3x यहाँ होता, अगर 2y यहाँ होता तो आपके लिए कंफ्यूजिंग होता ना। तो आपको ये क्वेश्चंस में या फिर एक्सप्रेशन में आपको देखना होगा कि क्या हम इसे इधर उधर कर सकते हैं। डेफिनेटली वी कैन डू दैट, रीग्रुप कर सकते हैं एंड हमारे ग्रुप बनेंगे एंड अकॉर्डिंगली हम उससे पेयर अप करके अपने कॉमन फैक्टर्स बाहर निकाल के वी कैन डू द फैक्टराइजेशन, ओके। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे कि ये कभी उटल पुटल हो सकता है, आपको एक फॉर्म में अरेंज करना होगा ताकि आपके जो कॉमन फैक्टर्स वाले टर्म्स है ना वो साथ में रहे एंड आपके लिए आपका फैक्टराइजेशन ईजी हो जाए। गॉट दैट? चलते हैं आगे। अब हम क्वेश्चंस हमारे पास हैं, करें क्या, एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पे देता हूँ, ओके। तो चलो कौन सा करें, फर्स्ट पार्ट करते हैं एंड सेकंड आपका होमवर्क रहेगा, ओके। दिस इज जेड बच्चों, जेड माइनस 7 एंड 7xy माइनस xyz, ओके। चलो लेट्स सी, एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस 8x प्लस 8y, ओके। तो आई थिंक यहाँ पे आप कर पाओगे इजिली ना, एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं x इंटू एक्स प्लस xy प्लस 8, ओके। चलो लिख ही देते हैं इसको, प्लस x इंटू वाई प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू वाई, ओके। नाउ यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से x वी कैन टेक कॉमन इन द ब्रैकेट, इट विल बी x प्लस वाई। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 कॉमन लेंगे इन द ब्रैकेट, क्या बच जाएगा बच्चों हमारे पास x प्लस वाई। अब इन दोनों में x प्लस वाई कॉमन है, तो बचा क्या हमारे पास, यहाँ का x यहाँ का 8, तो इट विल बी x प्लस 8। देखा कितनी ईजिली फैक्टराइजेशन हो जाता है हमारा, यस है ना। बातें समझने की देरी है, बस समझ गए तो और सारी चीज़ें आपको आसान लगने लगती हैं, ओके। चले आगे क्या, लेट्स मूव ऑन नाउ एंड नेक्स्ट हम देखते हैं अब क्या, हमारा फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। कौन कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं? पहला हमारा क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर, क्या है ये, इट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा है a माइनस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एंड तीसरा क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। अब ये जो हमारे पास फॉर्म है, फैक्टराइज करो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, ओके। क्या हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, लेट्स सी, x को हम क्या लिख सकते हैं, x का होल स्क्वायर, ओके, एंड फॉर 8 वी कैन राइट इट एज व्हाट 2 इंटू एक्स इंटू 4, ओके, वी कैन राइट, एंड 16 को वी कैन राइट 4 का स्क्वायर। तो ये क्या आ चुका बच्चों, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो वी कैन डायरेक्टली राइट इट एज व्हाट x प्लस 4 होल स्क्वायर।
इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट, ये हम लिख सकते हैं x+4 इंटू x+4। यस, इस तरीके से वी कैन डू दैट। एंड यहाँ पे अगर आप देखो 9y² माइनस 6y+1, ओके, तो 9y के लिए हम लिख सकते हैं 9y² के लिए 3y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3y इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आ चुका क्या, a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्म। तो यहाँ क्या मिल जाएगा हमें 3y माइनस 1 का होल स्क्वायर, हम लिख सकते हैं इसे 3y माइनस 1 इंटू 3y माइनस 1। तो बस आपको ध्यान रखना, अगर इस फॉर्म का है तो आइडेंटिटी का यूज़ करके आप चुटकियों में क्वेश्चंस कर सकते हो, है ना। आइडेंटिटीज का यूज़ करके चुटकियों में हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। आई थिंक ईजी था ये। चलते हैं आगे, लेट्स गो फॉर दिस नाउ। आप देखो p² माइनस 36 फैक्टराइज करना है आपको, ओके, एंड a² माइनस 2ab प्लस b² माइनस c²। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेगा, आपको कुछ नहीं, आपको a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, ओके, यू हैव टू यूज दैट, ओके, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, बस ये यूज करना है आपको यहाँ पे, ऑलराइट। एंड हमारा जो ये क्वेश्चन है मैं ये करने वाला हूँ, ये आपका होमवर्क है, प्लीज गो फॉर स्टूडेंट्स। इसमें भी हम यही आइडेंटिटी यूज करेंगे, लेट्स सी कैसे। आप देखो, अगर इसको मैं बात करूँ यहाँ से यहाँ तक की पार्ट की बात करें बच्चों, तो क्या है a² माइनस 2ab प्लस b²। तो ये हमारा क्या आ चुका है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड माइनस c²। नाउ ये a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस c², अब ये किस फॉर्म पे आ चुका है, a² माइनस b²। तो क्या हो जाता है वो, इट इज a माइनस बी प्लस c इंटू a माइनस बी माइनस c। बस आंसर आ चुका है ना, कुछ नहीं किया, बस यही आइडेंटिटी अप्लाई करी है। ये हमारा फॉर्म क्या आ चुका है, m² माइनस n², तो m प्लस n इंटू m माइनस n, वही यूज किया मैंने यहाँ पे ना, समझे। ये आपका होमवर्क रहेगा, प्लीज इसे करेंगे। एंड आगे बढ़ते हैं अब हम, लेट्स गो फॉर दीज क्वेश्चंस, ओके। तो अगेन एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक आपके लिए होमवर्क के तौर पे रहेगा, फैक्टराइज करना है, सेम चीज करनी है। आप देखो यहाँ बस पावर 4 है, तो पावर 4 दे के घबराना नहीं है आपको, लाइक a4 माइनस b4 p4 माइनस 81। चलो इस क्वेश्चन को होमवर्क के तौर पे मैं देता हूँ, फर्स्ट पार्ट को, सेकंड मैं कर रहा हूँ आपके लिए। तो p4 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, p² का स्क्वायर, एंड 81 को हम लिख सकते हैं क्या, 9 का स्क्वायर, है ना। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, p² का स्क्वायर माइनस 9², तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, a² माइनस b² दैट इज p² प्लस 9 इंटू p² माइनस 9, ओके, वी कैन राइट इट लाइक दैट। अब क्या, कैन वी ब्रेक दिस डाउन फर्दर, अगेन ये क्या, a² माइनस b² का फॉर्म, बिकॉज 9 क्या 3 का स्क्वायर है, तो p² प्लस 9 हम इसे क्या लिख सकते हैं, p² माइनस 3 का स्क्वायर। तो अब क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, p² प्लस 9 एंड लिख सकते हैं p प्लस 3 इंटू p माइनस 3। ये हमारा फैक्टराइजेशन आ चुका है, समझे कैसे इसे ब्रेक डाउन कर रहे हैं इरेड्यूसिबल फॉर्म तक, क्योंकि फर्दर इसे हम ब्रेक डाउन ना कर पाए, उस फॉर्म तक लाके हमें छोड़ना है कि फर्दर कोई ब्रेक डाउन हम ना कर सके, ओके, थिंक क्लियर आई होप। चलो लेट्स गो फॉर फैक्टर्स ऑफ द फॉर्म x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ओके, ये भी एक आइडेंटिटी वाली फॉर्म में है। तो देखते हैं क्या, अगर हमारे पास एक फॉर्म है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, दैट इज x² प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। नाउ यहाँ पे कैसे करते हैं, देखो, इन जनरल फैक्टराइजिंग ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x² प्लस px प्लस q, वी फाइंड टू फैक्टर्स a एंड b सच दैट कि a b हमारा q, उन दोनों का प्रोडक्ट वी कैन सी इट शुड बी इक्वल टू दिस q, ओके, एंड a प्लस b हमारा सम होना चाहिए, जो कि कोएफिशिएंट क्या होगा, x का होगा। सो इट बिकम्स x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। नाउ इसको हमें इस तरीके से रखना है ना कि देखो ये जो हमारा बीच वाला पार्ट है ना, ये सम जो दो फैक्टर्स आएंगे ना, उन दोनों के सम के इक्वल होना चाहिए, ओके। कैसे देखें इसे हम, लेट्स गो फॉर अ क्वेश्चन हियर, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं एवरीवन, लेट्स सी। ये आप यहाँ नोट कर सकते हो, इसी के लिए जस्ट है ये हमारा कैसे आया, x² प्लस 5x प्लस 6, ओके। तो इसके दो फैक्टर्स a एंड b होंगे सच दैट कि उन दोनों का सम हमारा 5 के इक्वल होगा एंड उनका प्रोडक्ट 6 के इक्वल होना चाहिए। तो आपको दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनका कि सम क्या, यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे अगर इसके दो, अगर हम a और b मानते हैं कि इसके फैक्टर्स हो, तो a प्लस b किसके इक्वल होना चाहिए, सम, दैट इज व्हाट, 5 के इक्वल, ओके। जो कोएफिशिएंट ऑफ x है a प्लस b, यहाँ से आप देख रहे हो कोएफिशिएंट ऑफ x, इट शुड बी इक्वल टू व्हाट, 5, एंड इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू दिस कांस्टेंट दैट इज 6। तो दो ऐसे नंबर आपको सोच रहे हैं जिनका की प्रोडक्ट 6 हो, तो 6 किनका क्या प्रोडक्ट हो सकता है, इट शुड बी 1 इंटू 6, तो 1 और 6, तो 1 प्लस 6 इज 7, नहीं चलेगा। 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इज 6 एंड 2 प्लस 3 इज 5। बच्चों 2 एंड 3 हिट एंड ट्रायल से हम कर रहे हैं अभी, ओके, डायरेक्टली पता चल गया, देखो दो बार में ही कि 2 एंड 3 अगर हम इफ यू जस्ट मल्टीप्लाई देम, प्रोडक्ट हमारा क्या आ चुका है 6, एंड ऐड करने पे वी आर गेटिंग 5 प्लस 5, तो प्लस 2 एंड प्लस 3 हमारे क्या आ चुके हैं, हमारी वैल्यूज आ चुकी है। तो वी कैन राइट, हम इससे क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा मिडिल टर्म है इसी को हम तोड़ रहे हैं ना, हम इसे स्प्लिट कर रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं इसे, हम इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कहते हैं, वी कॉल दिस एज व्हाट, इसे ही हम क्या कहते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ओके, यस, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके वी आर गोइंग फॉर द फैक्टराइजेशन। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं x² प्लस 5x को लिख सकते हैं 2x
प्लस 3x प्लस 6. ओके, नाउ अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे आई एम जस्ट राइटिंग इट हियर. वी कैन टेक यहाँ पे एक्स स्क्वायर एंड 2x में x कॉमन है, तो x एंड इन द ब्रैकेट x प्लस 2 एंड 3x और 6 में क्या 3 कॉमन है, प्लस 3 इन द ब्रैकेट x प्लस 2. अब दोनों में x प्लस 2 कॉमन है तो x प्लस 2 बाहर एंड इन द ब्रैकेट इट्स x प्लस 3 लाइक दैट. तो हमारा फैक्टराइजेशन क्या आ चुका है, x प्लस 2 इंटू x प्लस 3. समझिए आप कैसे किया हमने इजिली. यस, ओके. एक और क्वेश्चन करें क्या, टू गेट मोर क्लैरिटी ऑन दिस. लेट्स गो फॉर वन मोर क्वेश्चन. ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे. लेट्स सी, क्यू स्क्वायर माइनस 10 प्लस 21. ओके, तो ना यहाँ पे आप देखो क्या करना है, आपको दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनका की सम क्या होना चाहिए, द सम a प्लस बी शुड बी इक्वल टू व्हाट -10 एंड उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए प्लस 21. तो दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिसका की सम क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए -10 एंड प्रोडक्ट होना चाहिए प्लस 21. ध्यान रखेंगे. तो प्रोडक्ट प्लस 21 के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन गो फॉर व्हाट, आप 7 इंटू 3 करो, 7 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 21. ओके, बट 7 प्लस 3 करते हैं बच्चों तो हमें क्या मिलता है, प्लस 10 मिलता है, बट हमें क्या चाहिए -10. तो हम क्या करते हैं, -7 एंड -3 को मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट तो तब भी हमें प्लस 21 ही मिलने वाला है, मगर इस टाइम -7 प्लस -3 ऐड करोगे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा, -10. हमारा सम -10 चाहिए. तो हमारे नंबर्स क्या क्या आ चुके हैं, -7 -3. तो इस -10 को हम कैसे तोड़ने वाले हैं, इस -10 को हम तोड़ेंगे लाइक क्यू स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे, 3q सॉरी माइनस 7q प्लस 21. अब देखो क्यू स्क्वायर एंड -3q में q कॉमन है तो q एक q बचा तो -3 एंड -7q प्लस 21 है, -7 अगर मैंने कॉमन लिया तो बचा क्या, q -3. अब q -3 दोनों में से हम वी कैन टेक इट आउट. ओके, एंड q -7 बचा तो वही हमने लिखा q -3 इंटू q -7. ओके, समझ रहे हो बच्चों कैसे किया हमने. अगर डाउट हो तो प्लीज मुझे बताना, आप कमेंट में, आई विल एक्सप्लेन. ओके, वंस अगेन दोबारा मैं आपको समझा सकता हूं अगर आपको डाउट हो, अदरवाइज नो वरीज. ओके, चलो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, लाइक दैट कैसे कर रहे हैं, लेट्स सी, ब्रेक डाउन करके. तो क्यू को हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर का q इंटू क्यू -3 इंटू क्यू. ओके, चलो ब्रेक डाउन करके ही देखते हैं, -7 इंटू क्यू प्लस 21 इंटू, वी कैन सी 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 3. ओके, नाउ इन दोनों में से एक क्यू लिया कॉमन तो वी कैन सी क्या बचा हमारे पास, q -3 इन द ब्रैकेट एंड -7 बाहर लिया तो बचा ये हमारा क्या आ गया q एंड ये हमारा हो गया -7 हमने बाहर ले लिया ना तो ये हमारा क्या होगा -3. ओके, प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा q -3. अब क्या होगा यहाँ पे q -3 कॉमन लिया इन दोनों में से, बचा क्या हमारे पास, दिस q एंड दिस -7 तो -7. दिस इज इट हाउ वी फैक्टराइज. ओके, कैसे हमने फैक्टराइज किया इसे. प्लीज बच्चों ध्यान रखेंगे कैसे कर रहे हैं इन चीज़ों को, ईजिली हो पाएगा आपसे, आई नो दैट, मगर प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस 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 ना. तो इनके प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत पड़ेगी, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी होगी ताकि आप अच्छे हो पाओ इन पे, बिकॉज ये बहुत ही काम आने वाले हैं आपको हायर क्लासेस में. ओके, यस, तो इसका फैक्टराइजेशन सीखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अभी सीख लोगे बाद में काम आपका आसान हो जाएगा, बेसिक्स अभी हम बिल्ड कर रहे हैं ना, तो गो फॉर दिस, डोंट मिस आउट ऑन इट. ओके, चल रहे आगे. अब देखते हैं डिवीजन ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके, तो हमें फैक्टराइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, बिकॉज हम नंबर्स को तो डिवाइड कर पा रहे थे, मगर फैक्टराइजेशन की अगर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें ना तो वी कैन नॉट ब्रेक इट डाउन, और डिवीजन में दिक्कत आ रही थी हमें. ओके, तो फैक्टराइजेशन हमें क्या करता है कि फैक्टर्स के फॉर्म में इसे ब्रेक डाउन करके डिवीजन हमारा सिंपलर हो जाता है, ईजी हो जाता है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का. तो नाउ अगर आप देखो, हमको पता है कि हमारा डिवीजन क्या है, इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन. अगर हम देखें 2x इंटू 3x स्क्वायर तो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा क्या, 6x क्यूब. नाउ यहाँ अगर हम क्या कर दे बच्चों, अगर हम यहाँ पे लिख दे 6x क्यूब डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर तो इनका रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, इसको अदर साइड लेके तो इट शुड बी इक्वल टू 2x ना. यस, एंड अगर हम लिखे क्या 6x क्यूब डिवाइडेड बाय 2x तो इनका रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, 3x स्क्वायर, लाइक दैट. यस, तो ऐसा होता है हमारा. ओके, डिवीजन क्या है, इट इज नथिंग बट व्हाट, द इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन. यस, अगर इसे आप देखो यहाँ पे हमारे क्या है, ये दो क्या है, दोनों सिंगल सिंगल टर्म है, मोनोमियल, दोनों मोनोमियल को डिवाइड किया. अगर आप इसे ब्रेक डाउन करना चाहो तो लिख सकते हो 6x क्यूब, क्या लिखोगे 6 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एंड डिवाइड किससे कर रहे हैं बच्चों, डिवाइड कर रहे हैं 3x स्क्वायर से, 3 इंटू एक्स. तो क्या बचा, एक्स एक्स कैंसिल, एक्स एक्स 3 टू 2 is 6, तो बचा सिर्फ क्या 2x ही बचा ना. लाइक दैट वी कैन डू इट. फैक्टराइजेशन चीज़ों को कितना आसान कर रहा है, देख रहे हो ना. दैट इज हाउ वी आर डूइंग थिंग्स. ओके, ना अगर हम बात करें यहाँ पे मोनोमियल बाय मोनोमियल तो हमने एक देख लिया एग्जांपल मोनोमियल बाय मोनोमियल का, एक और एग्जांपल यहाँ देखते हैं -20x⁴ डिवाइडेड बाय 10x स्क्वायर. तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, -20 इंटू x⁴ x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स. ओके, अभी हम पूरा लिख रहे हैं मगर प्रैक्टिस के साथ ना आप इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको. आपको दिख रहा है x² x⁴ है, बचेगा x⁴ स्क्वायर. ओके, एंड 10 इंटू एक्स, तो 2x कैंसिल हुए एंड दिस इज 2 टाइम्स, तो -2 यहाँ पे हमारा बचा -2x स्क्वायर, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा. यस, तो अभी समझने के लिए आप पूरा कर रहे हो मगर विथ टाइम
प्रैक्टिस, आपकी ये चीज़ें डायरेक्टली माइंड में ही चलने वाली है। मैंने बोला ना, प्रैक्टिस करते जाओगे ये चीज़ें आपके माइंड में कैलकुलेट होती जाएंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो फॉर डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल बाय मोनोमियल। ओके, आप देखो यहाँ पे हमारे पास कितने टर्म्स है, 1 2 3। ओके, 3 टर्म्स है, तो वी कैन कॉल इट व्हाट, ट्राइनोमियल। और जनरली 1 से ज़्यादा टर्म होता है उसे पोलिनोमियल कहते हैं। एंड यहाँ पे 2y है जो कि एक मोनोमियल है। तो किसी भी एक पोलिनोमियल का डिवीजन मोनोमियल से कैसे होगा? आप देखो यहाँ पे 4y³ है एंड डिवाइड करें एक मोनोमियल से, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे? इसके दो तरीके हो सकते हैं, चलो समझते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे करने वाले। पहला तरीका हमारा, तो 2y से कर रहे हैं ना, तो हम इसे फैक्टर फॉर्म में लिखते हैं। लाइक वी कैन राइट 2 इंटू y इंटू y। ओके, नाउ 5y² को हम लिख सकते हैं क्या, 5 इंटू y एंड 6y को हम लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 3 इंटू y। ओके, हमें क्या करना है, डिवाइड करना है 2y से। तो आपको यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ y दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ y दिख रहा है, बट यहाँ पे ना, यहाँ पे y तो है मगर 2 नहीं है। तो हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। ओके, लाइक दैट कर लिया। नाउ कैन वी टेक आउट दिस 2y कॉमन? नाउ सभी में से 2y को कॉमन हम निकाले थे, 2y कॉमन निकाला, बचा हमारे पास क्या, बच्चों हमारे पास बचा क्या, 2y निकालिए, तो बचा 2 इंटू y दैट इज 2y²। यहाँ क्या बचेगा, विल बी हैविंग 5/2y प्लस यहाँ क्या बचेगा, इट विल बी 3 ओनली। ओके, अब देखो अगर आप डिवाइड करोगे 2y से तो आपके लिए आसान है ना, बस इस 2y को कैंसिल करोगे, बचा हमारा एक्सप्रेशन जो रिजल्टेंट होगा। ओके, नाउ लेट्स डिवाइड दिस बाय 2y। ओके, तो डिवाइड लिख रहा हूं मैं, डिवाइड बाय 2y, तो क्या आएगा हमारे पास, 2y इंटू 2y² प्लस 5/2y प्लस 3/2y। तो 2y कैंसिल, हमारा आंसर क्या आ चुका है बच्चों, 2y² प्लस 5/2y प्लस 3। ओके, लाइक दैट, इजी वन ना। अगर आप डायरेक्टली करते तो कैसे इसे लिखते, अगर हम इसे डायरेक्टली करना चाहते तो वी कैन राइट व्हाट, 4y³ प्लस 5y² प्लस 6y। डिवाइडेड बाई 2y लिख दिया मैंने डायरेक्टली यहाँ पे। तो हर एक टर्म को क्या करेंगे, 2y से डिवाइड करेंगे, 4y³ अपॉन 2y प्लस 5y² अपॉन 2y प्लस 6y अपॉन 2y। ओके, अब जैसे हमने किया था मोनोमियल अपॉन मोनोमियल, तो हर एक मोनोमियल आपको दिख रहा है यहाँ पे ना, इंडिविजुअली आप मोनोमियल को कर सकते हो यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा, 4y³ अपॉन 2y हमें क्या मिलेगा, इट विल बी गिविंग अस 2y² एंड ये हमें मिलेगा 5/2y प्लस 3। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, और फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक करके कर सकते हो। मैंने यहाँ डायरेक्टली लिख दिया आपको, मगर हमने सीखा ना अभी कैसे करना है। तो प्रैक्टिस आप स्टार्टिंग में वैसे करेंगे एंड विथ टाइम आप इन चीज़ों तक पहुंच जाओगे। ओके, आई थिंक ये ईजी होना चाहिए आपके लिए। कैसे, दोनों तरीके से समझ लो कैसे करना है आपको, वट एवर यू फाइंड ईजी, आपको जो अच्छा लगे, जो आसान लगे, आप उसे कर सकते हो। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे किसी पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से कैसे हम डिवाइड करते हैं। ओके, हाउ डू वी डिवाइड अ पोलिनोमियल बाय अ पोलिनोमियल। तो हमारे पास एक पोलिनोमियल है 7x² प्लस 14x डिवाइडेड बाय x प्लस 2। दोनों क्या है, दोनों बाइनोमियल से यहाँ पे। तो हाउ टू गो फॉर दिस, ओके, कैसे करेंगे। यहाँ पे आप देखो 7x²। ओके, बोथ मेथड्स आपके लिए ओपन है यहाँ पे, मगर आपको इजी क्या लगेगा, x प्लस 2। लेट्स सी नाउ 7x² प्लस 14x, इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या बच्चों आपको? लेट्स सी, चलो फाइंड करते हैं। 7x² को हम लिख सकते हैं 7 इंटू x एंड 14x को हम लिख सकते हैं क्या, 7 इंटू 2 इंटू एक्स। ओके, अपॉन क्या होगा हमारा, x प्लस 2। कॉमन क्या है इसमें, आप देखो 7 कॉमन है एंड x कॉमन है, तो कैन वी टेक आउट द 7x कॉमन? यस, ले लिया, तो बचा यहाँ पे x, यहाँ बचा 2, तो x प्लस 2 इन द ब्रैकेट एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या, x प्लस 2 ही था। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, यस डेफिनेटली, तो विल बी राइटिंग व्हाट, यहाँ पे हमारा 7x, जो कि हमारा क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है, डिवीजन ऑफ दीज। ओके, तो देखिए कैसी आसानी से हम करने डिवीजन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन हमारे डिवीजन को कितना आसान बना दे रहा है ना। कुछ और क्वेश्चंस देखें क्या इस पे, लेट्स गो फॉर सम मोर क्वेश्चन। देखो फैक्टराइज करना है आपको इनको, फैक्टराइज एक्सप्रेशंस एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड। तो एक क्वेश्चन मैं करूंगा, दो आपको होमवर्क के तौर पे देने वाला हूं। तो आई एम गोइंग फॉर दिस वन। मैं फर्स्ट क्वेश्चन करता हूं। यहाँ देखो आपको क्या दिख रहा है, ये एक पोलिनोमियल है डिवाइडेड बाय अ, वी कैन सी अनदर पोलिनोमियल, एक ट्राइनोमियल बाय बाइनोमियल है। तो यहाँ पे हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी यूज होगा एंड हम करते चलो फैक्टराइज करते हैं एंड देन विल गो फॉर इट। चलो लिखते हैं, फर्स्ट का हमारा क्या है, y² प्लस 7y प्लस 10। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है बच्चों, ये समझ रहे हो आप। यहाँ देखो y² प्लस 7y प्लस 10, इन तीनों टर्म में क्या कुछ कॉमन है, तो हम मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स यूज नहीं कर पा रहे हैं। अब देखो क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इन तीनों में कुछ रीग्रुपिंग करके हम कर सकते हैं, अगेन नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा रीग्रुपिंग भी नहीं चल रहा है। क्या ये किसी आइडेंटिटी के थ्रू हो रहा है, नहीं ना, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, वही x प्लस ए एक्स प्लस बी फॉर्म यूज करना होगा। तो कैसे करेंगे, तो आपको 7y, ओके, तो आपको देखना होगा दो नंबर जिनका कि क्या हो, a प्लस बी, जिनका कि सम क्या होना चाहिए 7 के इक्वल, एंड प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू 10। तो क्या हो सकते हैं वो दो नंबर, तो 1 इंटू 10, 2 इंटू 5। तो क्या आप देखो यहाँ पे अगर हम 10 को लिखे 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 5 इज 10 एंड 2 प्लस 5 इज 7। क्या हमारा समीकरण बैठ चुका है, जी हाँ हमारा समीकरण बैठ चुका है। तो 7y को हम स्प्लिट कर सकते हैं कैसे, वी कैन स्प्लिट लाइक
वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5y प्लस 10 अपॉन y प्लस 5। ओके, समझे आप? अब देखो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर और 2y में क्या मैं डायरेक्टली कॉमन ले सकता हूँ? अब देखो यहाँ वाई स्क्वायर, यहाँ पे 2y, तो इन दोनों में y कॉमन होगा, एक y बचा प्लस 2। ओके, प्रैक्टिस करनी है आपको। 5y एंड प्लस 10, तो 5y एंड 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2, तो दोनों में 5 कॉमन है, तो बचा क्या ब्रैकेट में हमारे पास y प्लस 2 अपॉन क्या आ चुका है बच्चों, y प्लस 5। अब कुछ नहीं है यहाँ पे, व्हाट विल डू, अब हम इसे y प्लस 2 कॉमन लेंगे दोनों में से, y प्लस 2 इंटू वाई प्लस 5 अपॉन क्या है हमारा, y प्लस 5। ये तो कैंसिल हो चुका है, तो बचा क्या हमारे पास, वी आर गेटिंग ओनली y प्लस 2। बचा हमारे पास क्या, सिर्फ y प्लस 2, जो कि हमारा क्या है आफ्टर डिवीजन। पहले हमने फैक्टराइज किया, फिर डिवाइड किया, और उसके बाद हमारा रिजल्टेंट क्या आया, वी आर गेटिंग y प्लस 2 एज द आंसर। है ना आसान? आई थिंक सो। तो सिमिलरली आप क्या करोगे, इसे भी सॉल्व करोगे। यहाँ पे देखो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये किस आइडेंटिटी की यूज करेंगे यहाँ पे हम, पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, और ये पी प्लस क्यू कैंसिल हो जाएगा। आई कैन सी पी क्यू है, यहाँ पी है, तो पी पी भी कैंसिल हो जाएंगे, तो विल बी हैविंग सम एक्सप्रेशन। ओके, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके, प्लीज प्रैक्टिस करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन से, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। ओके, प्लीज प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की आप सभी। एंड ऑन दैट नोट आई थिंक ना हम आ चुके अपने आज के इस सेशन के एंड पे। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा जो हमने आज फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस किए। कुछ भी डाउट हो प्लीज मुझे बताएंगे, एंड मैं आपकी डाउट को सॉल्व करूंगा। ऑलराइट बच्चों, तो ऑन दैट नोट दिस वाज इट फॉर टुडेज क्लास। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा फैक्टराइजेशन की जो जर्नी हमने कवर करी। एंड यस, प्लीज प्लांटेशन के लिए जाएंगे, मोर एंड मोर प्लांट्स लगाएं, हमारे अर्थ को ग्रीन करें। एंड ऑन दैट नोट, बाय बाय एवरीवन, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, एंड हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना भूलिएगा एवरीवन। प्लीज गो फॉर दिस, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एज वेल, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।